करिए बुलेटिन की शुरुआत उस बड़ी खबर से जिस पर पूरे राजस्थान की नजर है। दरअसल खेतड़ी में तांबा प्रोजेक्ट कोलियान माइंस हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। अब जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। प्रदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, अपडेट कीजिएगा, ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल 3 से 4 लोग हैं, उनको यहाँ पर अभी निकाला गया है। करीब यहाँ पर 8 लोगों को अब तक इस रेस्क्यू में निकाल लिया गया है। और ये जो मेडिकल टीमें हैं उनको यहाँ से जयपुर के लिए लेके जाएंगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर ये जो ट्रॉली है जो अंदर से रेस्क्यू करके करीब 4 से 5 लोगों लेके आई है। अभी इनको यहाँ मेडिकल जो इमरजेंसी लगी हुई है एम्बुलेंस, इसके जरिए इनको यहाँ ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में दूसरी एम्बुलेंस में भी इनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये रास्ता बीच में डिस्टर्ब हो रहा भाई, क्योंकि और ये कोलियान की जो खदान थी यहाँ पर ये हादसा हुआ था। करीब 14 जो अधिकारी थे KCC के, वो जो निरीक्षण पे आए हुए थे वो यहाँ पर फंस गए थे और करीब 15 घंटे का वक्त बीत चुका है। इसके बाद ये दूसरे फेज का रेस्क्यू किया जा रहा है STRF की टीम के द्वारा। लगातार यहाँ पर दूसरा फेज में करीब 3 से 4 लोगों को यहाँ अभी तक निकालने की पुष्टि हुई है। खुद जो खेतड़ी विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिला कलेक्टर और SP यहाँ पर मौजूद है, STRF की टीमें हैं। लगातार जो घायल हैं अंदर से रेस्क्यू करके यहाँ लाया जा रहा है पुनः भी, उनको यहाँ से जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरा विभाग यहाँ पर मुस्तैदी से इनको निकाल कर बाहर यहाँ जयपुर ले जाया जाएगा। बिल्कुल, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं। एक बार फिर से जरा अपडेट कर दीजिए। जैसे कि हमें सुनने में आया कि कुल 8 अधिकारी अब तक सकुशल बाहर निकले जा चुके हैं और मेडिकल सुविधा मुहैया उनकी करवाई जा रही है और उन्हें रेफर भी कर दिया गया अस्पताल को लेकर। यह भी बताइएगा कि क्या सबको जयपुर रेफर किया गया है? आपको बता दूं जिनको प्रदीप, आपकी आवाज सही से सुन नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन एम्बुलेंस की आवाज को बखूबी सुन पा रहे हैं और इससे समझ में आ रहा है कि मेडिकल सुविधा तुरंत मुहैया करवाई गई है, उन्हें तुरंत रेफर किया गया है। जितने अधिकारी बाहर निकल गए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। जो लोग अंदर फंस गए, लिफ्ट की वायर टूटने से हादसा हुआ, 14 अधिकारी अंदर फंस गए थे। अब एक एक करके सबको सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खदान में यह हादसे का सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, पूरा प्रदेश ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द सकुशल सबको बाहर निकाला जाए। प्रदीप हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रदीप, जरा बताइएगा कि अब तक कुल कितने अधिकारियों को सकुशल बाहर निकाला गया है? क्या सबको जयपुर रेफर किया गया? अपडेट कीजिए। बिल्कुल, यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने पहले पुष्टि कर दी थी कि यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद इन जो घायल हैं, जो 3 पहले निकाले गए थे अधिकारी, उनको यहाँ जयपुर शिफ्ट किया गया। वो तीसरे जो हैं रेस्क्यू में जो अधिकारी थे वो यहाँ पर तीसरी जो एम्बुलेंस है इसमें यहाँ पर ले जाया गया। प्रत्येक जो 3 एम्बुलेंस खड़ी है, करीब 3 यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उनको यहाँ पर निकाला गया। करीब 6 लोगों के यहाँ पर अभी तक यहाँ पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे फेज में 3 है, पहले फेज में 3 है अभी तक और भी है जो शायद गाड़ी के अंदर, उनको भी यहाँ पर ले जाया जाएगा। ठीक है प्रदीप, जैसे कि आपने कहा कि जो उन्होंने पुष्टि की है कि 6 लोगों को बाहर निकाला है, बाकी अभी किस तरीके के प्रयास जारी है ये बताइएगा। दूसरा ये कि पैनिक ना हो वहां पर जो माहौल फिलहाल बन रहा है, क्योंकि लोग बहुत संख्या में पहुंच चुके हैं। ऐसे में हर किसी को टेंशन है कि सब बाहर निकले तो सही, लेकिन उनमें घबराहट ना हो, वो पैनिक ना करें। घबराहट इस वजह से नहीं क्योंकि वो कितने वक्त से अंदर फंसे हुए थे, तो एंजाइटी उन्हें भी लाजमी है। तो कैसे इस माहौल को संभाला जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है, वो भी बताइएगा।
लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हादसे की सूचना हुई थी उस दौरान जरूर पुलिस प्रशासन में लोगों में हड़कंप जरूर मचा था, लेकिन जैसे जैसे करीब समय बीता, एक डेढ़ घंटे में उनसे बातचीत हुई, जो करीब 14 अधिकारी थे मानी हुई थी, लेकिन जब तक इनको बाहर सकुशल निकाला नहीं जा सका तब तक ये जरूर स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। इनके परिजन भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब चिंतित हैं, एक एक करके वो पता लगा रहे हैं कि इस बार जो रेस्क्यू है इसमें उनके परिजन आएंगे। प्रदीप, अगर आपके पास आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वैसे जैसे आपने जानकारी दी कि जो पुष्टि हुई है 6 लोगों की हुई है, 6 लोगों को अब तक सकुशल निकाला, लेकिन हम आपकी बात पे विश्वास कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट इंडिया ने कहा वो वाकई में सही है, लेकिन फिर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि 11 लोग निकल गए, कोई कह रहे हैं अब तक 5 निकले हैं, कोई कह रहा है सबको निकाल लिए गए। तो एक बार किसी से बात करने की कोशिश कीजिए, अगर वहां पे कोई इस व्यवस्था को देख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिएगा। प्रदीप, तो लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है उस सबसे हम पुष्टि कर रहे हैं। अभी चौथी जो रेस्क्यू की जो चौथा बचे हुए थे वो चौथी यहाँ पर आ चुका है रेस्क्यू वाला। अब करीब 7 हो चुके हैं रेस्क्यू करने वाले। अब जो जैसे जैसे अंदर से तस्वीर आ रही है इस प्रकार से हम इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं सर। अभी तक 7 रेस्क्यू लोगों का हो चुका है अभी तक। ठीक है प्रदीप, अगर कोशिश कीजिए, अगर किसी से बात अगर आप कर सके, और प्रथम सबसे पहले प्राथमिक तौर पर क्या उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया जा रहा है, दूसरी तरफ किस तरीके की व्यवस्था शुरुआती मेडिकल दी जा रही है? जी पूनम, आपको बता दूं, जैसे जहाँ एसडीआरएफ की टीम वहां पर गई थी, रात को मेडिकल टीम भी गई थी, भोजन पानी ऑक्सीजन सब यहाँ नीचे भी पहुंचा दिया गया था। अब इनको जैसे ऊपर लाया गया है, जो एम्बुलेंस है इसमें पूरी व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक एम्बुलेंस में एक को भेजा जा रहा है। करीब 8 लोगों की पुष्टि हो चुकी है अब यहाँ पर। और सोनी महिपाल जयपुर अस्पताल है जो इसका केसीसी का अनुबंधित है, वहां पर इनको सबको ले जाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 8 लोगों की पुष्टि अभी हुई है जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है सकुशल। अभी धीरे धीरे सिलसिला लगातार जारी है और हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी अधिकारी उसमें फंसे थे सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। सभी को ऑक्सीजन मास्क रात में दे दिया गया था, भोजन खान पान सबकी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन जब बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि उस अंधेरी जगह से जब बाहर के माहौल में वापस आ रहे हैं तब भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, और वही मेडिकल व्यवस्था कितनी मुस्तैद है यहाँ पर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट इंडिया हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमें हर एक अपडेट दे रहे हैं। अच्छा प्रदीप, जो बाहर काफी लोग नजर आ रहे हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो क्या ये अधिकारियों के परिवार के लोग हैं? क्या उन्हें भी डांडस बंधाया जा रहा है कि आप चिंता ना करें? जी बिल्कुल, जैसे इनके परिवार को लोगों को जानकारी मिल गई थी कि वो जो घर आने वाले थे लेकिन वहां फंस गए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। चिंतित जरूर हैं, उनके माथे पे चिकन है, लेकिन ये साथ में है कि यहाँ पर वो जो लोग आ रहे हैं वो सही सलामत हैं, उनको बस निकालने के लिए ही चिंतित है। यहाँ जयपुर में जरूर इनका इलाज चलेगा और करीब 8 लोगों को अभी तक यहाँ पर निकाला जा चुका है। एम्बुलेंस के जरिए इनको भिजवाया जा रहा है और अभी ये 9वीं रेस को 9 जने को निकाला। 9वीं तस्वीर आपके सामने है। ये 9वां जो अधिकारी जो फंसा हुआ था, कर्मचारी था, उसको यहाँ पर निकाला गया। अब हम फर्स्ट इंडिया के जरिए 9 लोगों की यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं कि रेस्क्यू में 9 लोगों को निकाल लिया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे सहयोगी प्रदीप हमें हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे एक एक करके सब अधिकारियों को, जो पूरी विजिलेंस की टीम गई थी, उनको बाहर निकाला जा रहा है। 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, सकुशल बाहर निकाला गया है। तो मौत यहां पर हार गई है, जिंदगी जीत गई है। बुधवार का दिन इन परिवार के लिए बहुत बड़ा और अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि लिफ्ट का वायर टूट गया था और उसके बाद लिफ्ट जो है वो नीचे ही फंस गई थी खदान में। पूरी विजिलेंस की टीम गई थी, 14 अधिकारी थे, अब एक एक करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। प्रदीप, जो भी आप देख पा रहे हैं, हर एक तस्वीर अपनी जुबानी बताइए। जी प्रदीप, जो भी आप देख पा रहे हैं, एक एक अपडेट अपनी जुबानी बताते रहिए। यहाँ पर 5 और लोगों का तीसरे फेज में रेस्क्यू करने की बात सामने आ रही है। अभी अधिकारी इसमें मामले में लगे हुए कि जल्द से जल्द जो घायल है इनको निकाला जा रहा है, उनको राहत दे दे, उसके बाद में ही ये पुष्टि कर पाएंगे। अभी तक 9 लोगों की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। अभी एम्बुलेंस के जरिए
यहाँ पर इनको जयपुर ले जाया जाएगा। प्रत्येक एम्बुलेंस में एक रेस्क्यू करिए जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और यहाँ करीब 6 एम्बुलेंस यहाँ से जा चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फर्स्ट इंडिया भी लगातार हर एक नजर बनाए हुआ है, पल पल की अपडेट दर्शकों को दे रहा है, उन परिवार के लोगों को दे रहा है जिनकी सांसें जो है वो आहत में आ गई है, ये देखने के बाद, ये जानने के बाद कि उनके परिवार के लोग जो कि यहां पर निरीक्षण करने गए थे और वो खदान में फंस गए 1875 फीट नीचे की गहराई, लेकिन अब धीरे धीरे करके सबको सकुशल बाहर निकाला जा रहा है। प्रदीप, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हालांकि बाहर हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर पूरे इस मामले में बनी हुई है। रेस्क्यू में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए, गंभीरता बरतने के निर्देश दिए और अब मॉनिटरिंग भी जारी है। तो फिलहाल वहां पर कौन ऐसा बड़ा अधिकारी है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, बताइएगा। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ पर जो नीमका थाना प्रशासन के जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पर रात को ही आ गए थे। उनके निर्देशन में करीब 10:30 बजे यहाँ पहुंच चुके थे और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कलेक्टर जो अभी गाइडेंस कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से घायलों को निकाला जाएगा। उसके साथ जो पुलिस अधीक्षक हैं वो भी यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है तो उसको संतुलित करना भी जरूरी है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए। एक बार ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर एक अपडेट लेते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। खेतड़ी की घटना पर सुबह फिर से अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हादसा हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहत व बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रभावितों को हर संभव मदद व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। घटना की सीएमओ अब हर पल पल की अपडेट जुटा रहा है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर एक अपडेट पर नजर बरत रहे हैं, नजर उनकी है और ये अपने आप में बेहद खास है। एसडीआरएफ की टीम भी चल रही है, इनकी खुद की व्यक्तिगत टीम भी है और पूरा प्रशासन पूरी वॉच कर रहा है। निश्चित रूप से अलर्ट हैं रात से सब लोग, और जो लोकल ग्रामीण है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सब लोग सकुशल बाहर आ जाए। ये तो धर्मपाल जी, इस हादसे पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको शायद दिशा निर्देश आए होंगे किस प्रकार से क्या करना है? बिल्कुल सरकार की तरफ से गए। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, मानवीय संवेदन का मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम सब लोग समझते हैं जान खर्ची होती है और जो जिस स्तर पे काम चल रहा है, मैं समझता हूँ सब कुछ लोग आएंगे। 8 लोग बाहर आ चुके हैं, अभी शेष लोग हैं वो बाहर आ जाए। निश्चित तो विधायक धर्मपाल गुर्जर भी वहां पर मौके पर पहुंचे। जाहिर सी बात है अपने लोगों की वो कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे हैं, इस हादसे की जानकारी लेने पहुंचे हैं, निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है। हम कहते हैं संवेदनशील के साथ ये बेहद गंभीर मुद्दा है। यह हादसा कभी भी किसी वक्त भी हो सकता था, ये हुआ और आगे भी हो सकते हैं। ऐसे में गंभीरता, जांच, सब कुछ होना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया कोशिश इस बात को लेकर कि सभी अधिकारियों को जो खदान में फंसे हैं उनको एक एक करके सकुशल बाहर निकाला जाए, उसके बाद इस पर गंभीरता से देखा जाए। जांच कंटिन्यू होनी चाहिए। और वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, बेहद खास हो जाता है जब इस तरीके के मामलों में प्रदेश के मुखिया की गंभीरता साफ तौर पर नजर आती है। बाहर है राजस्थान के, लेकिन राजस्थान में जो घटना हुई है हर पल पल की अपडेट वो लेते नजर आ रहे हैं। आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब कल दिल्ली थे तो उनके पास पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली हरियाणा दिल्ली दौरे के दौरान, तो उन्होंने उसी वक्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए थे और देर रात वो जयपुर आ गए। थोड़ी देर बाद कोलकाता रवाना होना है। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार सुबह से तीसरी बार बात की है उच्च अधिकारियों से, और जैसे जैसे राहत मिलती जा रही है वैसे अपडेट भी ले रहे हैं और स्थितियों को पूछ भी रहे हैं। और सीएमओ लगातार संवाद बनाए हुए हैं, जानकारी जुटा रहा है सीएमओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस चीज को लेकर भी चिंता की है कि आखिरकार कमी कहाँ रही। फिलहाल राहत कार्य हो, बचाव हो और उसके बाद तमाम चीजें हैं ये देखी जाए कि कहाँ किस स्तर पर कैसे लापरवाही हुई है। और दूसरी तरफ अन्य स्थानों पर भी यदि इसी तरीके के कोई दृश्य भविष्य में ना बने, इसी को लेकर आगामी दिनों में मुख्यमंत्री कोई बैठक भी लेंगे। लेकिन फिलहाल
सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं और थोड़ा सा राहत की सांस भी ली गई है। जैसे जैसे बाहर भी आ रहे हैं कुछ एक, तो उसके से राहत की सांस भी ली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके के हादसे जन्म क्यों लेते हैं, किस स्तर पर लापरवाही होती है, तो इस तरीके की चीजें हैं, उनकी भी जानकारी मुख्यमंत्री जुटाएंगे, अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कलकत्ता के दौरे पर भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, इससे आगे आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और 500 पेशेंट स्टेबल हैं, ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। टीम की साथ में हमने मणिपाल हॉस्पिटल उनको 500 को रेफर किया है। तो नाम भी जानना चाहेंगे उन्हें 5 के, अगर आपने एक तो जीडी गुप्ता जी हैं, एक निरंजन जी हैं, एक बद्री जी हैं, एक बेरा जी हैं और एक भागीरथ जी। देखिए हमारे साथ जमीन सेमचो जिन्होंने 5 लोगों की पुष्टि की है, यानी करीब मीन का थाना सेमचो जिन्होंने 5 लोगों की पुष्टि की है। करीब यहाँ पर दूसरे फेज में 5 लोग निकाले गए हैं और ये प्रशासनिक दृष्टि से 8 लोगों को यहाँ पर निकाला जा चुका है। तीसरे फेज का रेस्क्यू किया जाएगा जिसमें बाकी जो लोग हैं उनको यहाँ पर निकाला जाएगा और दूसरे फेज के बाद यहाँ पर लोग देखने वाले, परिजन, उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर भी जरूर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग चिंतित हैं और जब तक इनको नहीं निकाला जाता तब तक यहाँ पर जरूर डटे रहेंगे। स्थिति हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कलेक्टर से उन्होंने बात की, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि अभी तक 5 और लोग यानी कि कुल 9 अधिकारी जो है वो बाहर आ चुके हैं, सकुशल उन्हें निकाला गया। उन्होंने सूरज देख लिया है, तो तांबे की खदान में फंसे थे, निरीक्षण करने गए थे, लेकिन पूरी विजिलेंस की टीम वहां पर फंस गई। जिस तरीके से वायर टूटा लिफ्ट का और वहीं पर वो फंस गए थे। हालांकि व्यवस्था देर रात से संभाल ली गई थी। ऑक्सीजन चाहे मास्क की बात करें, खान पान की व्यवस्था की बात करें और उन्हें दिलासा देने की बात करें कि आप टेंशन ना लें, हम आपको बचा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक जानकारी ले रहे हैं, सभी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और विजिलेंस की टीम को अब सूरज दिखाने का काम किया है। इन तमाम देवदूतों ने जो तांबे की खदान से उन्हें बाहर निकालने का काम लगातार कर रहे हैं। कुल 9 अधिकारी सकुशल बाहर निकाल चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और लगातार ये सिलसिला जारी है। बस उम्मीद कीजिए, पूरे राजस्थान की नजर इस बात को लेकर, दुआ कीजिए कि सभी अधिकारी सकुशल बाहर निकाल लिए जाए। उसके बाद गंभीर विषय जांच होनी जरूरी है और यह हादसे फिर से ना हो, किसी की जान सांसद में ना आ जाए, क्योंकि एक अधिकारी नहीं 14 अधिकारी फंसे और 14 के साथ उनके परिवार के साथ पूरा राजस्थान, हर कोई इस बात को लेकर टेंशन में है और तब तक टेंशन में रहेगा जब तक सकुशल सभी बाहर नहीं आ जाते। लेकिन धीरे धीरे राहत मिलती नजर आ रही है क्योंकि 9 लोग अब तक बाहर आ चुके हैं। उम्मीद इस बात को लेकर कि धीरे धीरे यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा और सभी के सभी अधिकारी फिर से जिंदगी जो है पहले की तरह जी पाएंगे, सूरज वो पहले की तरह देख पाएंगे और एक इसी कोशिश में सभी देवदूत जुटे हुए हैं उन्हें खदान से बाहर निकालने के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। कलेक्टर से उन्होंने बात की, विधायक से उन्होंने बात की, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्था किस तरीके से चल रही है ये वो देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो कल रात 8:10 पर ये माइंस में हादसा हुआ था, तांबे की खदान है वहां ये हादसा हुआ था। सहयोगी प्रदीप से ज्यादा जानकारी और ले लेते हैं। प्रदीप, अपने कलेक्टर से बात की, विधायक से बात की, हर कोई यहां पर अपडेट ले रहा है, खुद मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है, तो जरा ओवरऑल अपडेट बता दीजिए। ओवरऑल जो अपडेट है, जो प्रशासनिक अपडेट हुई है, उस अपडेट में पहले फेज में 3 लोगों की हुई थी और दूसरे फेज में 5 लोगों की हुई है। यानी टोटल जो 14 में से 8 लोग हैं उनकी यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है और जो मेडिकल टीम लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है यहाँ पर ले जाने के निकालने के बाद में, वो भी यहाँ पर उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार वो ही रात से जुटी हुई है, फूड ऑक्सीजन हो और जैसे जैसे करके किस प्रकार से रेस्क्यू किया है। हमारे साथ टीम के यूनिट जो रात से देख रहे। सर, नाम क्या है सर आपका? डॉक्टर महेंद्र जी, क्या रेस्क्यू किया आपने अब तक के टोटल? अभी तक रेस्क्यू तो सभी को कर लिया गया है। सभी हैं जो उनको माइनस थी वहाँ से 0 से 64 डिग्री पे सारे वहाँ पे हैं। ठीक है, उनमें से 8 हैं जो बाहर आ गए ऑलरेडी, ट्रीटमेंट के लिए उनको आगे भेज दिया गया है, कोई गंभीर उनमें से है नहीं और बाकी है जो गाड़ी गई इस बार सबको लेके बाहर आ जाएगी। सर, जैसे आपने पहला फेज का रेस्क्यू किया
गया था, उसमें किस तरह से कर रहे हैं? पहले फेज में किन लोगों को लेके आया, दूसरे फेज में क्या, तीसरे फेज में क्या कोई गंभीर घायल? नहीं, गंभीर नहीं, जनरल सबको बाहर लेके आना था तो उस हिसाब से सबको बाहर लेके आ गए। अच्छा, तीसरे फेज में हम मान के चले कि तीसरे फेज में कार्य पूर्ण हो जाए, कंप्लीट आ जाएगा। फिर मेडिकल टीम ने यहाँ पर पुष्टि कर दी कि तीसरे फेज में। ठीक है प्रदीप, यानी कि ये बहुत बड़ा अपडेट है कि सभी को उस टेंशन वाली जगह से जहां पर वो फंसे थे वहां से सकुशल बाहर निकाली, यानी कि रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन सूरज अभी सिर्फ 8 लोगों ने देखा है, यानी कि ये माना जाए, ये वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वो ही कह रहे हैं क्योंकि रात को ही इनको एक जो सुरक्षित जगह है वहां तक ले जाया गया था। अब वहां ऊपर लाने के लिए ही इनका ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। ये सुखद तस्वीर है, 8 लोग यहाँ बाहर आ चुके हैं और जो बाकी लोग 6 बचे हैं वो भी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि रेस्क्यू टीम उनके साथ है, मेडिकल टीम अंदर उनके साथ है। लगातार उनको जैसी स्थिति है उस प्रकार से इनको बाहर ले जाया जा रहा है। अंदर जो फूड पैकेट है, पानी सप्लाई है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई है या कोई ट्रीटमेंट है, वो उनके मौके पर मौजूद है। किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो टीम है लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जिला प्रशासन नीम का थाना का है वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी लगातार शांति व्यवस्था कायम करने में लगा हुआ है और यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं लगातार रात को 10 बजे ही यहाँ पर पहुंच चुके थे और जो परिजन है उनको उनसे भी बात कर रहे थे और उसके बाद जैसे जैसे उन समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो परिजन है उनकी चिंता की लकीरें वो खत्म जरूर यहाँ पर हो रही है क्योंकि 3 पहले फेज में निकाले गए थे रेस्क्यू करके, अब 5 और निकाले गए हैं और बाकी तीसरे फेज में और यहाँ पर निकाले जाएंगे। अंदर जो जिला प्रशासन की टीम मौजूद है वो यहाँ पर लगातार कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग कर रही है। अब करीब आगे वाला जो तीसरा रेस्क्यू फेज है वो करीब यहाँ से 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा क्योंकि पहले फेज में भी इतना ही समय लगा था। तो दूसरे फेज में करीब 15 मिनट ज्यादा लगी थी क्योंकि पहले फेज में उनको बाई कैटेगरी के हिसाब से शायद लाया गया है यहाँ पर और अब शायद अधिकारी कह रहे हैं करीब 1 से सवा घंटा और तीसरे फेज में लगेगा और तीसरे फेज में रेस्क्यू पूर्णतः सफल हो जाएगा। जी जी जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं प्रदीप, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई फर्स्ट इंडिया पर टकटकी लगाकर बैठा हुआ है, देख रहा है। लेकिन जरा प्रोसेस समझाइए, पूरे प्रोसेस को समझाइए कि किस तरीके से, क्योंकि रेस्क्यू कर लिया गया है लेकिन अब इनको जो सूरज दिखाने का काम है, बाहर की हवा दिखाने का काम है, उनको महसूस कराने का जो काम है, वो किस तरीके का प्रोसेस है, बाहर किस तरीके से निकाला जा रहा है, कितना वक्त लग रहा है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा क्योंकि कल शाम को ये 5:30 बजे इस खदान में जो 14 अधिकारी थे वो अंदर गए थे और उसके बाद लिफ्ट का जो रस्सा है वो टूटने के बाद सामने आ रही है, उससे वो हादसा हुआ और वो अंदर फंस गए और जो करीब 1875 फीट से ज्यादा जो गहराई खदान है वहां पर ये लोग फंसे हुए थे और वहां से ही जो फोन के जरिए ऊपर सूचना आई केसीसी कंट्रोल रूम में और इसके बाद जो प्रशासन के पास पहुंची स्थिति नाजुक थी उस टाइम क्योंकि ये मामला शायद खेतरी क्षेत्र में फैला हुआ था और उसके बाद जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग शुरू की। खुद सीएम भजनलाल शर्मा खुद यहाँ राजस्थान में नहीं है लेकिन वो भी पल पल की यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जो मेडिकल टीम है उनको अलर्ट मोड पे रखा हुआ है, चाहे वो झुंझुनू की हो, चाहे वो नीमका थाना की हो या फिर जयपुर की, सबको अलर्ट मोड पे रखा हुआ है क्योंकि सबको सकुशल बाहर ट्रीटमेंट दिलाने के लिए यहाँ पर सभी जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनके परिजन हैं वो भी टकटकी लगाए हुए आखिर इस गुप्त अंधेरे जो 1875 फीट नीचे है उनसे सकुशल बाहर निकल रहे हैं। उनके चिंता की लकीरें जरूर है लेकिन राहत की सांस जब सूर्य उनको दिखाई दे रहा है तो अपने आप में वो मान सकते हैं कि हाँ वाकई में वो तस्वीर सुखद आ रही है। करीब 8 लोगों को अब तक जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम है, जो अन्य रेस्क्यू टीमें हैं, मेडिकल विभाग के सब कुछ यहाँ पर उनको निकाला जा चुका है। अच्छा प्रदीप, जहां लिफ्ट में फंसे थे पूरी विजिलेंस की टीम, पूरे अधिकारी, वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। क्या ये जानकारी मिल पाएगी कि जहां रेस्क्यू किया गया है, जहां पर बाकी अन्य अधिकारी अभी भी हैं, वो एरिया कौन सा है, वो जगह कौन सी कहलाती है, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर है?
जानेंगे अपने सहयोगी प्रदीप से। लगातार हमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से और उसके बाद हमें हर एक अपडेट करेंगे दर्शकों को। ये हमारे हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू में सफलता मिल चुकी है, लेकिन सकुशल बाहर निकालना ये एक अहम जिम्मेदारी है और इसीलिए जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने गंभीर है जरा सोचिए। अभी वो 3 बार बातचीत कर चुके हैं इस पूरे घटना के बाद और अब उन्होंने ट्वीट भी किया है, जरा सुनिए क्या ट्वीट किया है। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे की सूचना प्राप्त हुई। संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने तथा प्रभावितों को हर संभव मदद व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मैं प्रभु से हादसे में घायल सभी नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व खदान में फंसे लोगों के सकुशल बाहर आने की कामना करता हूं। ये गंभीरता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की।